जंगल में सारे पंछी मिलजुल कर रहते थे। जंगल जंगल बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। वहाँ रंग बिरंगी पेड़ पौधे, पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी, सारी तरफ हरियाली थी। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। रानो दिखने में बहुत सुंदर थी। हाय, कितनी सुंदर हूँ मैं, मन करता है बस देखती रहूं, कितनी सुंदर हूँ मैं। रानो को अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा घमंड था। उसी जंगल में एक सुंदरी चिड़िया भी रहती थी। सुंदरी चिड़िया का रंग थोड़ा सा सांवला था। एक दिन सुंदरी और सारे पंछी मिलकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, इन काले काले बादलों को देखकर तो लगता है कि अब जल्दी ही बहुत ही जोरदार बारिश होने वाली है। हाँ 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 भाई, ये बारिश हमें सूचित करने आई है। अब हम सबको हमारे घर मजबूत बना लेंगे होंगे। बारिश के लिए दाना इकट्ठा करना होगा। हाँ, आज ही हम सब जाकर जंगल से खाना ले आएंगे। मैं जाके रानो चिड़िया को भी बुला लाती हूँ। उसके बाद सुंदरी रानो के पास आती है। रानो, हम सब जंगल में सूखी घास लेने जा रहे हैं और खाना भी लाएंगे। बादलों से संदेश मिला है कि वह बहुत जल्द ही जोरदार बारिश करने वाले हैं। तो हम सब ने सोचा कि हमें अपने घोंसले बारिश के लिए तैयार करने होंगे। तुम हमारे साथ चल रही हो ना? मुझे सारे जंगल के बारे में पता है। तुम्हारे साथ जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी इतनी औकात कहाँ कि मैं तुम्हारे जैसे सुंदर चिड़िया के साथ जंगल में जाऊँ? अपना रंग देखा है क्या तुमने? रानो को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि वह अपने से सांवले रंग वालों के पक्षियों से दोस्ती तक दूर की बात, वो बात करना भी नहीं पसंद करती थी। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो सीधे सीधे बोल देती। इतनी कड़वी कड़वी बातें करने की क्या ज़रूरत थी रानो? रानो, तुम दिखने में चाहे जितनी सुंदर हो, पर तुम्हारी जुबान उतनी ही काली है। चिड़िया वहाँ से वापस आ जाती है। अरे रानो, नहीं आई क्या चिड़िया? नहीं नहीं, तुम्हें तो पता ही है, वो बस अपने में ही खोई रहती है। बस अपनी खूबसूरती में ही हमेशा खोई खोई रहती है। तुमने उसे बताया नहीं? उसे बारिश के मौसम के आने की खबर दी या नहीं? बताया तो, पर वह कहाँ मानने वाली। उसे तो काले पक्षियों के साथ बात करने में भी शर्म आती है। छोड़ो, जाने दो, हम सब चलते हैं। अगले ही दिन कबूतर के बेटे का जन्मदिन था। कबूतर रानो को न्योता देने आया। अरे रानो, कल मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है। तुम आ जाना। मैंने सारे पंछियों को भी बुला लिया है। सारे मिलकर बहुत मज़े से दाना खाएंगे। कबूतर, मैं एक ही शर्त पर आऊंगी। अगर वह काली चिड़िया वहाँ पर नहीं आई तो ही मैं आऊंगी, वरना तो मैं नहीं आने वाली। अरे रानो, तुम ये क्या कह रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें आना है तो आओ, मैं तो सारे पंछियों को बुला लूँगा।
रानो को कबूतर की बातों का बहुत गुस्सा आता है। वह कबूतर की खुशियाँ खराब करने की सोच लेती है। मैं भी देखती हूँ ये कैसे अपने बेटे का जन्मदिन मनाता है। रानो उड़कर तोते के पास आती है। तोते भाई, क्या कर रहे हो? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे रानो, आज कबूतर के बेटे का जन्मदिन है, वही जाने की तैयारी हो रही है। तुम नहीं आ रही क्या? हाँ भाई, वहाँ तो कबूतर मुझे भी बुलाने आया था, मुझे आमंत्रण देने आया तो था, पर आपके बारे में क्या क्या कह रहा था? क्या बोल रहा था? ज़रा बताना तो, मैं भी तो सुनूं। अब क्या बताऊँ तोते भाई, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। कबूतर बोल रहा था कि वो तोता बहुत ज़्यादा गंदा है, उसके शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। पर अब क्या करे, सारे पंछियों के सामने कुछ नहीं कह पाते। क्या वो कबूतर मेरे बारे में ये सारी बातें बोल रहा था? उसके बाद रानो उड़ते उड़ते चील के घर आती है और वह चील से बोलती है, चील भाई, तुम कहाँ उस कबूतर के घर जा रहे हो? वो तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, बस मुंह पर मीठा मीठा बोलता है। ये क्या कह रही हो तुम रानो? अगर ऐसा है तो मैं वहाँ उसके घर में नहीं जाऊँगा। इसी सारे पंछियों के घर जाकर सारे पंछियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती है। उस रात कबूतर के घर कोई नहीं आता। इस वजह से कबूतर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। पापा, क्या कोई भी मेरे बर्थडे मनाने नहीं आएगा क्या पापा? बेटा, मैं हूँ ना, सारे पंछियों को कुछ काम आया होगा, तुम उदास ना हो। मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं। कबूतर अंदर ही अंदर बहुत उदास था। उस दिन से कोई भी पंछी किस कर रहा था। सब बस अपने में ही रहते थे। कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश होने लगी। एक दिन बारिश के साथ साथ तूफान शुरू हो गया। सारे पंछी अपने अपने मजबूत घरों में बैठे थे, पर रानो का घोंसला मजबूत नहीं था। उसका घोंसला टूट गया। रानो को बहुत ज़्यादा चोट आई थी। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर गई, हाय रे मैं फंस गई, मुझे बचाओ। मुझे माफ़ कर दो कबूतर, सारे पंछियों को तुम्हारे खिलाफ मैंने ही भड़काया था। सारे पंछियों के मन में एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा की। और सुंदरी, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें तुम्हारे रंग को लेकर बहुत बुरा भला कहा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। उसके बाद रानो ने सारे पंछियों से माफ़ी मांगी। सारे पंछियों ने रानो को माफ़ भी कर दिया। फिर से एक बार सारे मिलकर एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सबको मिलकर एक साथ रहना चाहिए। काला गोरा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।